हाँ, ध्यान देंगे बच्चों। मैंने आपको सरल वाक्य के बारे में पढ़ाया हूँ। सरल वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य के तीन भेद होते हैं, उसमें पहला जो है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, और उसके बाद आते हैं संयुक्त वाक्य, और फिर आते हैं मिश्र वाक्य। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा के समय में या जब कोई पूछा जाएगा क्या होता है सरल वाक्य, तो हमें एक बहुत बड़ी प्रश्न बन जाती है, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है जो उनको नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जैसे ये सरल वाक्य है, इसका आंसर भी सरल ही है। ये बहुत ही साधारण होता है। तो वाक्यों की रचना में, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य क्या है? तो देखिए, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक ही मुख्य क्रिया का होना सरलता का बोध कराता है। उन वाक्यों की जो सीमा होगी कम होगी और बहुत ही साधारण होगा, जिससे हम उन वाक्यों की रचना एनी टाइम कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य ही कहलाता है। जैसे पानी बरस रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सीता गाना गा रही है, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। तो इन सभी वाक्यों में आप क्रिया को ढूंढिए। हर वाक्य में एक एक क्रिया छिपी हुई है और वही इसकी परिभाषा को परिभाषित करता है, और इस तरह ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य को बताता है। और आप लोग ऐसा कीजिए, सरल वाक्य के आधार पर 10 इसके उदाहरण लिखेंगे, फिर इन परिभाषा को आप याद कर लेंगे। सरल वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम संयुक्त वाक्य के बारे में बताएंगे। संयुक्त वाक्य तो बहुत ही इजी है, लेकिन वो अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।